भारत ने अमेरिका की जीई कंपनी से एक 113 लड़ाकू जेट इंजन ऑर्डर किए हैं, लेकिन ये इंजन किसी अमेरिकी फाइटर जेट के लिए नहीं, बल्कि इंडिया के खुद के फाइटर जेट HAL तेजस MK-AK के लिए है। सोचिए, दुनिया की सबसे पावरफुल डिफेंस इंडस्ट्री से इंजन और पूरा फाइटर जेट डिजाइन, इंटीग्रेशन और प्रोडक्शन इंडिया के कंट्रोल में। इस वीडियो में आप जानोगे कि ये एक 113 इंजन वाली डील आखिर इतनी बड़ी क्यों है, कैसे ये यूएस इंडिया डिफेंस रिश्ते का नया चैप्टर खोलती है और कैसे ये प्रोजेक्ट इंडिया को सिर्फ फाइटर जेट ऑपरेटर नहीं बल्कि एयरोस्पेस पावर बनाने की तरफ धकेल रहा है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या इंजन पर डिपेंडेंसी के साथ भी इंडिया सच में स्ट्रैटेजिकली आत्मनिर्भर बन सकता है या कहीं ये फ्यूचर में प्रेशर पॉइंट बन जाएगा? सबसे पहले फास्ट फैक्ट साफ कर लेते हैं। ये डील GE एरोस्पेस के 404 GE IN-20 इंजन के लिए है, लगभग $1 बिलियन से ज्यादा वैल्यू की, और कुल 113 इंजन HAL को सप्लाई किए जाएंगे। ये इंजन IAF के लिए अप्रूव किए गए 97 नए तेजस MK-AK जेट्स को पावर देंगे, जो पहले से ऑर्डर की गई 83 तेजस MK-AK यूनिट्स के ऊपर एक मेगा सेकंड ट्रांच जैसा है। यहां पर सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है, इंजन अमेरिकन, जेट इंडियन। तेजस प्रोग्राम की डिजाइन जिम्मेदारी ADA के पास और प्रोडक्शन HAL के पास है, यानी एयरफ्रेम, कंट्रोल लॉ, इंटीग्रेशन, अवियोनिक्स, मिशन कंप्यूटर, रडार फिट, ये सब इंडिया के हाथ में है। MK-AK वर्जन में इंडिजिनस कंटेंट और भी बढ़ाया गया है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, सॉफ्टवेयर और स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स में, जबकि इंजन FHR 104 इंपोर्टेड रहता है। तो फिर इंडिया ने अपने फाइटर के लिए कोर टेक्नोलॉजी यानी इंजन विदेश से क्यों लिया? इसका जवाब टेक्निकल भी है और स्ट्रैटेजिक भी। F4 GE IN-20 पहले से प्रूव्ड कॉम्पैक्ट रिलायबल इंजन है, जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए अच्छा थ्रस्ट टू वेट रेशियो देता है और कई देशों की एयरफोर्स में सर्विस में है। दूसरी तरफ इंडिया का खुद का फाइटर इंजन डेवलपमेंट अभी इतनी मैच्योर स्टेज पर नहीं है कि तुरंत बड़े स्केल पर IAF की स्क्वाड्रन 98 स्ट्रेंथ उसी पर रिस्क कर सके। लेकिन ये कहानी सिर्फ टेक्निकल चॉइस की नहीं, जियोपॉलिटिकल सिग्नल की भी है। US ने कई सालों तक हाई एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी पर कंट्रोल रखा, खासकर इंजन और अवियोनिक्स जैसे सेगमेंट में। ऐसे में इंडिया के इंडिजिनस फाइटर के लिए इतने बड़े नंबर में इंजन सप्लाई करना खुद में एक स्ट्रैटेजिक मैसेज है। ये दिखाता है कि वॉशिंगटन नई दिल्ली को एक लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी पार्टनर की तरह ट्रीट कर रहा है, सिर्फ कस्टमर की तरह नहीं। अब यहां पर पहला बड़ा क्लिफहैंगर क्या? इसका मतलब है कि इंडिया अब बस फाइटर जेट्स पर शिफ्ट हो रहा है? जवाब है नहीं। ये डील सिर्फ इंजन और सपोर्ट के लिए है, फुल एयरक्राफ्ट के लिए नहीं। IAF के लिए जो 97 नए जेट्स क्लियर हुए हैं, वो पूरी तरह से HAL तेजस MK-AK हैं, जिनकी डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो रही है। SMC और HAL की प्रोडक्शन लाइनें इन्हीं जेट्स पर बिल्ड हो रही हैं। इसी वजह से कई एक्सपर्ट्स इस मॉडल को हाइब्रिड डिफेंस कोऑपरेशन कहते हैं, प्लेटफॉर्म इंडियन, क्रिटिकल सबसिस्टम्स पार्टनर ड्रिवन। इंडिया को 2 लेवल का फायदा होता है। एक, IAF को टाइम पर मॉडर्न फाइटर जेट्स मिलते हैं, जिनकी मिसाइल, रडार और अवियोनिक्स इंटीग्रेशन इंडिया खुद डिसाइड कर सकता है। और 2, HAL और ADA को बड़े स्केल पर डिजाइन इंटीग्रेशन एक्सपीरियंस मिलता है, जो फ्यूचर MK2 और AMCA जैसे प्रोजेक्ट्स की नींव मजबूत करेगा। लेकिन जहां गेन है, वहीं रिस्क भी है, और यह हिस्सा अक्सर पब्लिक डिबेट में मिस हो जाता है। इंजन जैसा क्रिटिकल सबसिस्टम पूरी तरह इंपोर्टेड होने का मतलब है कि फ्यूचर में अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ती है, तो स्पेयर पार्ट्स, ओवरहॉल, अपग्रेड और लाइसेंस सपोर्ट पर प्रेशर टूल बन सकते हैं। इसीलिए इंडिया समानांतर ट्रैक पर इंडिजिनस इंजन डेवलपमेंट और मल्टीपल सप्लायर ऑप्शंस दोनों पर काम कर रहा है, ताकि कोई एक कंट्री सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर न बन जाए। दिलचस्प बात यह है कि यही इंजन कोऑपरेशन फ्यूचर में और डीपर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का गेटवे भी बन सकता है। F4 के बाद अगला नेचुरल स्टेप F4 इंजन है, जिस पर इंडिया और US के बीच को प्रोडक्शन और लाइसेंस्ड मैन्युफैक्चरिंग जैसे ऑप्शन पर बातचीत रिपोर्ट हो चुकी है।
खासकर तेजस MK2 और एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MCA के लिए। अगर ये मैटीरियलाइज होता है तो इंडिया सिर्फ इंजन खरीदने से आगे बढ़कर कोर टेक्नोलॉजी को मैन्युफैक्चर और एडॉप्ट करने की पोजीशन में जा सकता है। अब जरा ये सोचिए, एक तरफ फ्रांस का राफेल, दूसरी तरफ अमेरिका के F-21 F-16 ऑफर और तीसरी तरफ इंडिया का अपना तेजस MK1 जिसमें अमेरिकन इंजन लगा है लेकिन कंट्रोल, वेपन इंटीग्रेशन और अपग्रेड पाथ इंडियन है। ऐसे में IAF के फ्लीट मिक्स में तेजस सिर्फ लो एंड लाइट फाइटर नहीं बल्कि एक स्ट्रैटेजिक सिग्नल भी है कि इंडिया अपनी स्क्वाड्रन रिक्वायरमेंट्स को इंडिजिनस प्लेटफॉर्म से फुलफिल कर सकता है, जबकि हाई एंड रोल्स के लिए सिलेक्टिव इंपोर्ट रखता है ताकि टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग और डिप्लोमेसी तीनों लेवल पर ऑप्शंस ओपन रहें। इसी कॉम्बिनेशन की वजह से इंडिया एक साथ मल्टीपल डिफेंस पार्टनर्स के साथ काम भी कर पा रहा है और फिर भी अपने कोर कॉम्बैट प्लेटफॉर्म पर सॉवरेनिटी बनाए रख रहा है। यंग ऑडियंस के लिए सबसे बड़ा वोव मोमेंट यहां आता है। ये वही कंट्री है जो कभी सिर्फ लाइसेंस्ड प्रोडक्शन सेमी नॉकडाउन किट्स जोड़ती थी और आज वही कंट्री अपना फाइटर डिजाइन कर रही है, उसे अमेरिकन इंजन के साथ इंटीग्रेट कर रही है और दुनिया के सामने एक ऐसा मॉडल रख रही है जहां टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप और स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी साथ साथ चल रहे हैं। यही मॉडल आगे चलकर तेजस MK2, MCA और बाकी प्रोजेक्ट्स के लिए ब्लूप्रिंट बन सकता है, जहां इंडिया न सिर्फ खुद के लिए जेट बनाएगा बल्कि रीजनल मार्केट में भी एक सीरियस प्लेयर बनकर उभरेगा। ये ट्रांजिशन साफ दिखाता है कि फ्यूचर में इंडिया का फोकस सिर्फ बाइंग पावर से डिजाइन, इंटीग्रेशन और एक्सपोर्ट पावर पर शिफ्ट हो रहा है और यही असली गेम चेंजर है जो आने वाले दशक में इंडिया की मिलिट्री और जियोपॉलिटिकल पोजीशन दोनों को रीडिफाइन कर सकता है। लेकिन अब सवाल आपकी तरफ, अगर कल को जियोपॉलिटिकल क्लाइमेट चेंज होता है और इंजन स्पेयर या अपग्रेड पर कोई इनडायरेक्ट प्रेशर आने लगता है, तो क्या इंडिया के पास प्लान B और प्लान C तैयार होंगे? क्या इंडिजिनस इंजन डेवलपमेंट टाइम पर मैच्योर होगा या फिर मल्टी पार्टनर मॉडल ही लॉन्ग टर्म नॉर्म बन जाएगा? ये वही ओपन क्वेश्चन है जो आने वाले 10-15 साल में इंडिया की एरोस्पेस स्ट्रैटेजी डिसाइड करेंगे और तय करेंगे कि इंडिया सिर्फ इंजन कस्टमर रहेगा या टेक्नोलॉजी को ओनर बनेगा जो खुद भी सॉल्यूशंस एक्सपोर्ट कर सके। इसी पर डिपेंड करेगा कि फ्यूचर क्राइसिस के टाइम पर IAF कितनी फ्रीडम के साथ अपनी एयर पावर को तैनात कर पाएगी बिना किसी सिंगल कंट्री के पॉलिटिकल प्रेशर से बाधित हुए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं कि ऐसे ही डीप डाइव, सिनेमैटिक लेकिन फैक्ट बेस्ड एक्सप्लेनर में अगली बार तेजस MK2 AMCA या किसी और सीक्रेट डील की पूरी स्ट्रैटेजिक स्टोरी ब्रेकडाउन की जाए, तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें लगता है कि इंडियन फाइटर जेट बस एक सिंपल प्रोजेक्ट है। उन्हें दिखाइए कि असल गेम इंजन, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप और जियोपॉलिटिकल पावर प्ले के कॉम्बो में छुपा है। अगली वीडियो में किसी और हाई इम्पैक्ट डिफेंस प्रोजेक्ट या ग्लोबल मिलिट्री स्ट्रैटेजी पर बात होगी। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे इन्फॉर्म्ड और स्टे अहेड, क्योंकि आने वाला दशक ये डिसाइड करेगा कि एयर में रूल कौन करेगा, सिर्फ बड़े नेम प्लेट वाले जेट्स या वो देश जो इन्हें डिजाइन और कंट्रोल करते हैं।